क्या ये दरवाजा जल्दी हटवाओ। डैडी थोड़ी हटाएंगे बेटा, अभी वो आके करेंगे डैडी। जाओ, वो नहीं हट सकता पार्थ, आप ऊपर देखो, साइड से देखो। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। भगवान जी को जय करो। इधर बिल्ली तो नहीं कर सकती। बिल्ली ही है, कुत्ता थोड़ी आता है। इतना सारा पोटी पेट खराब हो रखा है कल पूजा का खा खू के। इसको ध्यान से ले जाओ बाबू। वो पायदान आपने जहाँ रखा है ना, वहाँ लोग फिसल जाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द घर। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज आज है 8 तारीख और आज पार्थू का एग्ज़ाम है इंग्लिश का। तो मैंने ना आज उसको 20-25 मिनट पहले उठा के पूरी रिवीजन करा दी है और बहुत अच्छे से उसने मुझे सुना भी दिया। तो बस जस्ट अभी गया है नीचे और यहाँ पे भी सामने स्कूल है ना, वो देखी। तो आपको पता है अक्सर क्या होता है कि मैं किचन में रोटी वगैरह बना रही होती हूँ या यहाँ पे होती हूँ और वहाँ पे है ना नेशनल एंथम शुरू हो जाता है, तो फिर एकदम से छोड़ के खड़े होना पड़ता है। और मैं ये देखती हूँ कि सिर्फ मैं ही खड़ी नहीं होती हूँ, बहुत से लोग यहाँ काम करते रहते हैं, इग्नोर करते हैं जबकि कान में आवाज़ आ रही होती है। लेकिन मैं रोड पे देखती हूँ गाइज, मैं आपको कभी दिखाऊंगी, मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि उस वक्त मैं भी खड़ी होती हूँ। रोड पे बहुत सारे लोग हैं ना ऐसे खड़े हो जाते हैं, तो मुझे इतना अच्छा लगता है। किसी ने बैग टांगा हुआ है, कोई सब्जी लेके जा रहा है और वो लोग खड़े हो जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मैंने पार्थू को भी यही सिखाया, मैं खुद भी यही करती हूँ। जब भी नेशनल एंथम कहीं पे भी आप सुनो तो ऐसे सीधे खड़े होना चाहिए। तो पार्थू जस्ट अभी गया और आपको पता है क्या हुआ है? हमारे दरवाजे के बाहर ढेर सारी पतली पॉटी कर दी है किसी ने। अब आई डोंट नो डॉगी ने करी है या बिल्ली ने करी है, लेकिन पूरा गंद मचा दिया। दोनों कह रहे हैं मैं आके करूँगा, मेरी तो हिम्मत नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं देख रही। तो पार्थू भी ऐसे करके गया। तो गाइस चलो दिनचर्या शुरू करते हैं। आज की रात को 1 बज गए थे सोते सोते, बर्तन वगैरह सब मांज के सोई थी। तो बस अभी जरा ब्रेकफास्ट वगैरह बना के वहाँ पे प्रसाद बना के बगल वाले भैया लोग को भी देती हूँ एंड थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपसे। गाइस मैं आपसे मिल रही हूँ 3 बजे। पता नहीं, मैं बहुत सारे काम कर रही थी तो मैं शूट नहीं कर पाई। एनीवे तो आप जा रहे हैं हम लोग लंच करने। तो ये मैंने चावल डाल दिए हैं और ये कल काले चने की सब्ज़ी बनाई, सॉरी कल काले चने की सब्ज़ी बनाई थी ना जन्माष्टमी में, तो वही है। बस उसको गर्म कर दिया है, हरी मिर्च काट के डाला है और कुछ भी नहीं, उसी के संग हम खाना खा रहे हैं और बस लंच करते हैं। अनूप जस्ट अभी अभी आए और आज मुंबई में इतनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है। आज क्या तारीख है? आज 8 तारीख के। पार्थू एग्ज़ाम दे के आ गया और अच्छा हुआ, उसका एग्ज़ाम बता रहा था। तो चलो पहले मैं खाती हूँ फिर आती हूँ। थोड़ा सुनो ना, सुनो, लाइट खोलो पहले बाबू, लाइट खोलो। एक तो गौरव ठाकुर चल रहा है, क्या चल रहा है हमारे घर में? बाबू पंखा नहीं खोलो, ठंड लग रही है एक तो बारिश से वैसी। सुनो ना, इधर आओ, यहाँ बैठो। आपका फ़ोन कहाँ है बुढ़ो? मुझे आपका फ़ोन चाहिए था। वो असल में पता है क्या है गाइज, हम आ गए हैं आपके सवालों के जवाब देने। आप लोगों ने कुछ सवाल पूछे थे, तो पूछे तो मुझसे थे लेकिन मैं सर से जवाब दिलवाती हूँ, जीजू से। तो किसी ने पूछा था कि आप यहाँ ऊपर से जब पानी डालती हो गमलों में तो नीचे वाले कुछ कहते नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं होता? तो बताओ क्यों नहीं होता, इसका भी रीज़न बता देना। तो पानी उतना ही डालते थोड़ा हैं। जोर से प्लीज़ सर, प्लीज़ थोड़ा जोर से। पानी थोड़ा ही डालते, नीचे ना जाए। और ऐसा। दूसरा नीचे तो है भी नहीं, इधर तो कुछ नहीं है ऐसा। नहीं, सर को जवाब ही नहीं आया। यहाँ मुंबई में इस तरह के मकान बनाए गए हैं कि कोई भी पानी अपने फ्लोर से जब डालता है तो उनकी खिड़की में पानी नहीं आता। बंदोबस्त बहुत अच्छा है, डील्स हैं उनके आगे, खिड़की के आगे वो ऐसे छपरी सी क्या होती है वो सब नहीं है। पहला सवाल ही गलत है सर का। वो तो सब जगह होती है। नहीं, दिल्ली में नहीं था ऐसा। दिल्ली में सोच के देखो, हम अपने बालकनी में पानी डालते थे। तो मुंबई में घर इस तरह से बने हुए हैं, अगर हमसे ऊपर कोई होता था ना, जैसे हम वहाँ पे थे, वो भी पानी डालते थे तो हमारे पास भी नहीं आता था। दूसरा सवाल किसी ने पूछा है कि सीमा गणपति जी क्या बोले? गजब बेइज्जती है। गजब बेइज्जती। तो अब मेरे को लगा आप तो बहुत लॉजिकल आंसर देते हो, आप दे दोगे इसीलिए। और किसी ने पूछा है, अब आएगा सही जवाब। किसी ने पूछा है सीमा हम भी गणपति रखना चाहते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि कैसे रखते हैं और दिल्ली में इतना प्रचलन भी नहीं है। हाँ, बहुत से लोग रखने लग गए हैं, मुझे पता है। तो अगर गणपति जी रखना है तो कब से रखें और कैसे, और क्या 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 बोलते हैं उसको, विधि नीति नियम होते हैं बोलते हैं, तो बताओ। वो तो सीमा ही बताएगी, लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर पहले मुंह से हाथ हटा लो। आपको लगता है कि दिल्ली में नहीं रखते तो एक बार जमुना पार्क में इस बार चक्कर लगा लीजिए। अरे बाप रे, वहाँ पे नंबर तो भी नहीं आएगा आपका, इतनी रश होती है। और वो तब था जब हम तो 8-10 साल पहले की बात बता रहे हैं। हाँ, तो अभी तो मतलब तो ये नहीं है, लेकिन सच क्या है कि में। मुंबई में मेन मुंबई जैसा तो नहीं होगा, क्योंकि जो जहाँ का वहाँ काली माता का, नौ दुर्गे का जो है वो कलकत्ता जैसा नहीं होता।
लेकिन हाँ ये कि आप एक बार बताओ, मुंह क्यों छुपा रहे, दाढ़ी काटी है, क्या किया आपने, ऐसे मुंह क्यों छुपा रहे हो? हाँ हाँ बताओ ना, मैं तब से देख रही हूँ ऐसे ऐसे करके, क्यों बात कर रहे हो ऐसे? लाइव तो नहीं है। लाइव क्यों होंगी? तो गाइस, गणपति जी दिल्ली में भी रखे जाते हैं। हाँ वो सही बात है कि मुंबई के हैं, तो गणपति रखने का कोई नीति नियम मेरे हिसाब से नहीं है। मुंबई के रिवाज के हिसाब से चलोगे तो नहीं हो पाएगा, और क्योंकि यहाँ के लोग हैं ना, अपना उनका अलग होता है। लेकिन एज अ इंसान आप भगवान को कैसे ट्रीट करते हो ये आपको भी पता है। वो आप क्या उनको, मतलब जब भगवान जी को आप ऐसे समझना है, जब गणपति जी को लाएंगे ना तो ऐसा समझना है कि साक्षात गणपति बप्पा घर आए हैं। और कितने दिनों के लिए ला सकते हैं? 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन और 11 दिन बाबू, 11 दिन। तो इतने दिनों के लिए हम गणपति जी को घर में ला सकते हैं, मतलब इस तरह से रखे जाते हैं। और गणपति जी आएंगे 18 तारीख की रात को घर को, और 19 से आई थिंक उनका पहला दिन शुरू होता है बाबू, 19 से शुरू हो रही है ना गणेश चतुर्थी। तो इस बार 19 सितंबर से गणेश चतुर्थी स्टार्ट हो रही है, तो 18 को इसलिए लेके आते हैं क्योंकि बहुत रश हो जाता है ना, और सुबह सुबह उनकी पूजा करनी होती है, तो रात को लाके मुंह ढक के रख देते हैं ताकि कल उनका मुख दर्शन करेंगे। 19 तारीख से गणेश चतुर्थी स्टार्ट हुई, इसलिए उनका मुख ढक के रख देते हैं। तो गणपति जी आप लाओ, कितने भी इंच के लाने हैं आपकी इच्छा है, इतने लाने हैं, बड़े लाने हैं, आप लेके आओ। और हमारी मम्मी भी है ना, ससुराल में भी काफ़ी साल से रख रहे हैं, जब से हमने बताया था ना। ये ध्यान रखना कि इको फ्रेंडली वाले लाना। हाँ बहुत तरह के भी होते हैं जो पास ले आती हूँ गाइस सर, एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं, तो हाँ सही, हम भी वही लाते हैं, हमेशा से इको फ्रेंडली लाते हैं, जो पानी में डाल के 1 आधे घंटे में मेल्ट हो जाते हैं। तो जमुना पार जाने की जरूरत नहीं है। पहले हम जमुना पार जाते थे याद है, और कभी कभी तो ऐसा हो जाता था कि अनूप ऑफिस में वेट करती रहती थी, अनूप का ऑफिस से आएंगे तो गणपति जी ले जाएंगे, तो अनूप 11 बजे भी 10 बजे भी कभी कभी आए। और आपको पता है अनूप तब बाइक में लेके गणपति जी को, कभी कभी याद है आप अंधेरे में अकेले भी लेके गए गणपति जी का विसर्जन, यमुना पार करके आए। तो वो चीज़ है ना, एक बार मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट करी कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा बर्डन जैसा हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस बार तो तब से फिर हमने डिसाइड किया कि हम इको फ्रेंडली लाएंगे, और घर की छत पे हम कभी पतीले में कभी ड्रम में हम कर दिया करते थे। तो बस आप बाकी घर में आप जब बप्पा को लाएंगे, देखो अनूप रोक रहे हैं, पता है क्यों पार्थू को मैं दिखाई देती हूँ, इसको ऐसे शौक है, तो ये देखो मेरी डैडी मोटा पेट से, यहाँ बताओ दुनिया का सबसे मतलब अमीर पर्स है। अगर बच्चों का अडानी अंबानी होगा ना, हाँ तो ये होगा। गाइस इस पर्स को हल्के में मत लेना। ये ले देखा, और इतनी गर्मी हो गई। देखो आपको तो थोड़ी भी गर्मी लगने लगी बाबू, मैं तो ऐसे ही बैठी थी, मेरे को तो ऐसे ही अच्छा लगता है, बिना पंखे के बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस। हाँ लेकिन जब कहीं से चल के आते हैं ना तब लगती है गर्मी बहुत ज़्यादा। तो गणपति जी रखने की कोई नियम नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, तो बस जैसे कि सिंपल सी बात है, जैसे नवरात्रों में 9 दिन के लिए मूर्ति हम घर में नहीं लाते, लेकिन नवरात्रे में हम माँ को पूजते हैं ना अपनी श्रद्धा अनुसार, जैसे हमें पता है ऐसे ही आप गणपति जी को लेके आना। आपके भगवान हैं उस दिन, उस टाइम वो आपके घर आए हैं, तो आप डिसाइड करोगे कि आप उनको कैसे ट्रीट करना चाहते हो। बिल्कुल किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, ना टीवी में देखो, ना किसी की बात मानो, ना अगल बगल से सुनो कि नहीं नहीं ऐसे ही करते हैं, कुछ नहीं करते। वो आपके भगवान हैं, आप उन्हें कैसे ट्रीट कर रहे हो ये आप अप टू यू है। तो कोई टेंशन नहीं है नेहा, आपने पूछा था ये सवाल, जैसे भी आप गणपति जी की सेवा करने चाहो आप कर लेना। 3 दिन 5 दिन 7 दिन जैसे मैंने आपको बताया, उसमें से कितने भी दिन आप रख सकते हैं, जैसे मैं इस बार 5 दिन रखूँगी, ठीक है। तो बस होप आपको आपका आंसर मिल गया हो। 1-2 सवाल और भी दिख रहे थे मुझे, और सबसे बड़ी बात जो मैं इतने दिन से आप लोगों को बताना चाह रही हूँ वो था, मुझे कई बार याद आता है कि अरे मैंने ये बताया ही नहीं, तो मैंने आज सोचा था ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं करूँगी, ऐसे चिट चैट करेंगे। तो 2-3 बातें हैं जो मैं बताना चाहती हूँ, बार बार भूल जाती हूँ। एक ये बात कि आप सबको मैंने शायद बताया ही नहीं कि ये जो मेरा मंदिर है ना, ये मेरे बर्थडे पे मुझे शालू और मम्मी ने गिफ्ट किया था। जी हाँ, तो जब मैं मंदिर लेने जा रही थी ना, तो उस वक्त शालू ने मुझे कपड़े भेजे थे, और मम्मी भी शायद मुझे कुछ सामान भेजना चाह रही थी, तो उन्होंने बोला था कि तू ये ले ले वो ले ले करके। तो लेकिन नहीं, मैंने मम्मी को बोला मम्मी आप मेरे को पैसे देना, मैं घर के लिए अब अपने नए घर के लिए मंदिर लाऊंगी। और मैंने शालू को भी यही बोला था कि तूने जो भी सामान भिजवाया ना उसको तू वापस रिटर्न कर दे, क्योंकि मेरे
घर में अब जो मंदिर आएगा वो तेरे और मम्मी के पैसों से आएगा, और हमारे भी लगे थे, तो हम मिलके मंदिर लाएंगे, कोई अच्छी चीज़ लाएंगे। तो ये जो बर्थडे गिफ्ट था मेरा, वो मंदिर शालू, मम्मी और अनूप की तरफ से था गाइज। तो ये मैं बात बार बार भूल जाती थी आप लोग को बताना। और पता है क्या, हाँ, हमारे घर लक्ष्मी माता आ गई है यानी। और बालकनी में मैंने उस दिन सच में छिपकली देखी। पहले किसी ने देखी थी बट मुझे ऐसे मैंने रिपीट करके देखा तो वो छिपकली नहीं थी, लेकिन अब सच में हमारे घर छिपकली आ चुकी। किचन में भी इतनी बड़ी छिपकली देखी, और जैसे ही उसको देखा ना मैं हंसने लग गई, क्योंकि पैसे ही पैसा, पैसे ही पैसा, मेरे पास भी पैसे ही पैसा। एंड गाइस, सच में भगवान की कृपा से, ऐसे सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा पैसा मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास पैसों की कमी भी नहीं है। मुझे जब जितना ज़रूरत होता है ईश्वर मुझे दे देते हैं। बस इतना है मेरे पास कि मुझे कुछ चीज़ लेनी है तो मुझे बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। मैं डिसाइड करूँगी, अपने मन को मनाऊँगी, हाँ, या फिर मैं उतनी सेविंग कर लेती हूँ कि मुझे ये चीज़ लेनी है। तो बस इतना ही पैसा होना चाहिए जीवन में, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होना चाहिए। टेंशन होती है, टेंशन। तो बस यही ब्लॉग है आज की, कुछ नहीं है। और अनूप ने ना मुझे ये हटाने ही नहीं दिया, बोले कि एकादशी के बाद हटाना सीमा। और ना मैं बहुत छोटी वाली लाइट से यहाँ पे शूट करी, तो आई थिंक लाइन वाइन आ रही है। तो चलो गाइस, इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे पास, बारिश हो रही है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, और मेरे पास बहुत सारी वीडियोस पड़ी है, मैं सोच रही हूँ उनको एडिट कर लेती हूँ। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और भी कोई सवाल है तो पूछ लेना, मैं जवाब दूँगी। और सवाल अभी याद आ रहे हैं, मुझे देखा था, अगर याद आएगा तो अभी पढ़ के मैं दोबारा रिप्लाई कर दूँगी, वरना इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, चैनल पर न्यू है तो लव यू ऑल, बाय बाय। आप सब खुश रहें, ऐसी मैं कामना करती हूँ।